छत्तीसगढ़ के सीरीज में हम लोग दुर्ग संभाग आज स्टार्ट करेंगे। तो दुर्ग संभाग की अगर बात करें कि दुर्ग संभाग का गठन कब हुआ था, तो देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को दुर्ग संभाग से रिलेटेड। दुर्ग संभाग, दुर्ग डिवीजन। दुर्ग संभाग का गठन की बात करें तो वर्ष 2013 में वर्ष 2013 में दुर्ग संभाग का गठन हुआ था। 2013 में दुर्ग डिवीजन का गठन हुआ और यह एक नवीनतम संभाग है। छत्तीसगढ़ में नवीनतम संभाग है, यह नवीनतम संभाग है। और 2020 की स्थिति में अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ में अभी की स्थिति में 5 संभाग हैं, 5 संभाग है। दुर्ग संभाग का गठन 2013 में हुआ। दुर्ग संभाग एक नवीनतम संभाग है और कुल संभाग की अगर संख्या की बात करें 2020 की स्थिति में, तो कुल संभाग की संख्या अभी की स्थिति में 5 है। दुर्ग संभाग में कुल जिलों की संख्या की बात करें, कुल जिला की संख्या की अगर बात करें तो दुर्ग संभाग में कुल 5 जिले हैं। दुर्ग संभाग में कुल 5 जिले हैं। आइए उन जिलों को हम लोग छत्तीसगढ़ के मैप में दुर्ग संभाग सहित देखना चाहें तो छत्तीसगढ़ का मैप कुछ इस तरह से हम लोग बना लेंगे। इस तरह से, तो ये हमारा हो जाएगा इस तरह से, एग्जैक्टली ना, मगर इस तरह से तो दिखेगा ही। इसमें बात करें तो यह है हमारा दुर्ग संभाग। दुर्ग संभाग बगल में देखें तो रायपुर संभाग, रायपुर संभाग, उसी तरह बिलासपुर संभाग, बिलासपुर संभाग, सरगुजा संभाग, सरगुजा संभाग, और सबसे नीचे है बस्तर संभाग, बस्तर संभाग। तो हम बात कर रहे हैं दुर्ग संभाग की, तो अगर अवस्थिति देखें तो ये हमारा दुर्ग संभाग है छत्तीसगढ़ के मैप में। हम बात कर रहे हैं अभी इस संभाग की, दुर्ग संभाग की। तो जिलों की अगर बात करें तो दुर्ग संभाग में 5 जिले हैं। अगर दुर्ग संभाग से उन 5 जिलों को अगर निकाल के देखें तो कुछ इस तरह से उसके मैप को हम लोग बना सकते हैं। कुछ इस तरह से हम लोग बना सकते हैं, जिसमें देखें तो ऊपर का कबीरधाम जिला, जो कि 2003 में नाम बदल के कबीरधाम जिला रखा गया है। इसका पहले नाम था कवर्धा, कवर्धा, वही अब कबीरधाम जिला के नाम से जाना जाता है। यह है हमारा राजनांदगांव, राजनांदगांव। इन दोनों की सीमा को स्पर्श करते हुए अगर देखेंगे तो एक जिला है बेमेतरा, बेमेतरा। साथ ही अगर देखें तो दुर्ग और बालोद, यह हमारा दुर्ग जिला और बालोद जिला। इस तरह से हमने देखा कि दुर्ग संभाग का गठन 2013 में हुआ, एक नवीनतम संभाग है। 2020 की स्थिति में अभी संभागों की संख्या 5 है और कुल जिलों की अगर संख्या की बात करें दुर्ग संभाग में, तो दुर्ग संभाग में कुल जिलों की संख्या 5 है। अगर नाम देखें तो क्रमशः बात कर सकते हैं कबीरधाम, जैसा कि आप देख ही रहे होंगे। कबीरधाम 2003 में इसका नाम चेंज किया गया है, जो कि कवर्धा जिले से कबीरधाम जिले नाम हुआ है। यहीं अगर समीपवर्ती अगर कबीरधाम के जिले की बात करें तो एंटी क्लॉकवाइज अगर घूमते चले जाऊं तो ये राजनांदगांव की सीमा रेखा को स्पर्श करती है, राजनांदगांव की सीमा रेखा को स्पर्श करती है। साथ ही साथ बेमेतरा की सीमा रेखा को स्पर्श करती है और मुंगेली जिला की सीमा रेखा को स्पर्श करती है। यहाँ पे बिलासपुर संभाग में हमने अपने पिछले क्लासेस में देखा ही था, बिलासपुर संभाग में एक जिला है मुंगेली, जो कि कबीरधाम जिले की सीमा रेखा को स्पर्श करती है। दूसरे जिले की अगर बात करें 1 बाय 1 देखते चले जाएं, राजनांदगांव,
राजनांदगांव एक जिला है दुर्ग संभाग के अंतर्गत, जो कि अपने समीपवर्ती किन किन जिलों की सीमा रेखा को स्पर्श करती है। तो अपर साइड हम लोग देख ही रहे हैं, कबीरधाम, कबीरधाम की सीमा रेखा को स्पर्श करती है। साथ ही साथ देखें तो बेमेतरा, बेमेतरा, नीचे चले जाएं तो दुर्ग, उसके नीचे बालोद, और बालोद से इधर समेटे हुए है कांकेर जिला, जो कि बस्तर संभाग के अंतर्गत आता है। कांकेर जिला, जिसे उत्तर बस्तर कांकेर के नाम से भी जानते हैं। इस तरह से राजनांदगांव अपने समीपवर्ती कबीरधाम, बेमेतरा, दुर्ग, बालोद और कांकेर की जिला की सीमा रेखा को स्पर्श करती है। इसी तरह अन्य जिलों की अगर बात करें तो देखिए बेमेतरा जिला, बेमेतरा जिला, बेमेतरा जिला की अगर बात करें तो बेमेतरा अपने समीपवर्ती क्लॉकवाइज अगर घूमते चले जाएं तो नीचे में है दुर्ग जिला, बगल में राजनांदगांव जिला, राजनांदगांव जिला, साथ ही साथ ऊपर में देखें तो कबीरधाम जिला, कबीरधाम जिला, इधर चले जाएं तो मुंगेली, मुंगेली ये बिलासपुर संभाग के अंतर्गत आता है। मुंगेली की बगल में बलौदा बाजार जिला, बलौदा बाजार जिला, और बलौदा बाजार जिला के साथ साथ नीचे अगर देखें तो रायपुर की सीमा रेखा को स्पर्श करती है। इसी तरह बेमेतरा, दुर्ग, राजनांदगांव, कबीरधाम, मुंगेली, बलौदा बाजार और रायपुर की सीमा रेखा को स्पर्श करती है। वैसे ही चौथे जिले की अगर बात करें, दुर्ग जिला को अगर देखें तो दुर्ग जिला अपने समीपवर्ती नीचे में है बालोद, बालोद की सीमा रेखा को स्पर्श करती है। राजनांदगांव की सीमा रेखा को स्पर्श करती है, और उसी से अलग होके बना बेमेतरा की जिला की सीमा रेखा को स्पर्श करती है। बगल में देखें तो रायपुर की सीमा रेखा को, और नीचे में एक धमतरी जिला, जो कि रायपुर संभाग के अंतर्गत आने वाला जिला है, उसकी सीमा रेखा को भी स्पर्श करती है। उसी तरह अगर पांचवें जिला की अगर बात करें, जो कि अगर बालोद को देखें तो बालोद अपने समीपवर्ती क्लॉकवाइज चले जाएं तो राजनांदगांव, राजनांदगांव की सीमा रेखा को स्पर्श करती है। साथ ही साथ दुर्ग की सीमा रेखा को स्पर्श करती है। बगल में अगर देखें तो धमतरी, जो कि रायपुर संभाग के अंतर्गत, और कांकेर, जो कि उत्तरी बस्तर कांकेर के नाम से जाना जाता है, बस्तर संभाग के अंतर्गत। इस तरह से बालोद, राजनांदगांव, दुर्ग, इधर धमतरी और नीचे कांकेर की सीमा रेखा को स्पर्श करती है। तो इस तरह से हमने देखा कि दुर्ग संभाग में जिलों की संख्या 5 है, और एक नवीनतम संभाग है। अवस्थिति भी देखें कि दुर्ग संभाग छत्तीसगढ़ के मैप में कहाँ है। उन जिलों को अगर निकाल के देखें तो कुछ इस तरह से दिखेगा। तो आइए कुछ अन्य तथ्यों को हम लोग जानते हैं। हमने देखा कि साथ ही साथ दुर्ग संभाग में 5 जिले अपने समीपवर्ती किन किन जिलों की सीमा रेखा को स्पर्श करती है। आप क्रमशः याद रखिएगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो बार बार अगर आप देखते चले जाएंगे तो आपको याद होते चले जाएगा। उसी तरह दुर्ग संभाग की अगर बात करें तो विधानसभा सीटों की संख्या देखें तो दुर्ग संभाग में विधानसभा सीटों की संख्या कुल 20 है। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में देखेंगे तो कुल विधानसभा सीटों की संख्या 90+1 है। उसमें से 20 दुर्ग संभाग में हैं, और इसमें 2 ST रिजर्व और इसमें 3 SC रिजर्व क्षेत्र आते हैं। ये हम लोग 1 बाय 1 जब जिले को डील करते चले जाएंगे तो वहाँ हमें इस सारी चीज़ों को हम लोग डील में देखेंगे, डिटेल में देखेंगे। वहीं लोकसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो दुर्ग संभाग के अंतर्गत हमें 2 लोकसभा क्षेत्र दिखेंगे, एक राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र है, और दूसरा दुर्ग संभाग में दुर्ग जिला भी एक लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। उसी तरह अगर बात करें राजनांदगांव से तो अभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट संतोष पांडे हैं, संतोष पांडे जी हैं, श्री संतोष पांडे जी हैं। और दुर्ग में देखें तो विजय बघेल यहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, सांसद हैं 2020 की स्थिति में। इस तरह से हमने देखा कि दुर्ग संभाग 2013 में गठन हुआ। अवस्थिति देखें, कुल जिलों की संख्या की अगर बात करें तो कुल 5 जिले हैं दुर्ग संभाग में। नाम क्रमशः अगर किसी भी क्रम में आप याद रख सकते हैं, कबीरधाम या कवर्धा, राजनांदगांव, बेमेतरा, दुर्ग और
बालोद। इसी तरह विधानसभा सीटों की संख्या दुर्ग संभाग में 20 है। इस 20 में से 2 एसटी रिजर्व है, अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के लिए आरक्षित है, और 3 अनुसूचित जाति के लिए। लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो 2 राजनांदगांव और दुर्ग लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इस तरह से हमने एक ओवरव्यू के रूप में दुर्ग संभाग के बारे में जाना। अगले क्लासेस में हम लोग 1 बाय 1 इन जिलों को डिटेल करते चले जाएंगे। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने स्टडी सर्कल में शेयर कीजिए।